हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी को हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है और मैं आप सभी को सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ और मैं आप सभी को सोशल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। तो आज हमारी ये फर्स्ट क्लास होगी। तो हमारे सीटेट पेपर 2 में जितने भी स्टूडेंट्स के पास सोशल स्टडीज़ है तो उसको पूरा कवर मैं आप सभी को कराऊंगी। तो आज हमारी इस फर्स्ट क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को, क्योंकि कभी भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते तो सबसे पहले आप सभी को उसका सिलेबस पता होना चाहिए और आपके एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक आपका जून जुलाई में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। तो ऑलरेडी जून वाला एग्ज़ाम तो यहाँ पर हो चुका है। अब बारी है आपकी दिसंबर की, यानी जुलाई 2024 में आप लोगों ने देख ही लिया है। अब जो नेक्स्ट सीटेट कंडक्ट होगा वो दिसंबर 2024 में हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सीटेट में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 को क्लियर अगर आप सभी ने कर लिया तो आप सभी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे। अगर आपने पेपर 2 क्लियर कर लिया तब आप 6 टू 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। तो पेपर 1 में टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका सीडीपी होता है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में जो आप देखोगे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये सब्जेक्ट आपके पेपर और पेपर 2 दोनों में देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ईवीएस, जो कि पेपर 1 में सिर्फ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश, देन हिंदी और लास्ट है आपका मैथमेटिक्स। देखो पेपर 1 में जो आपके ये 5 सब्जेक्ट है, ये 5 के 5 ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोई यहाँ पर कोई भी ऑप्शनल नहीं है। ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेपर 1 आपके टोटल कितने मार्क्स का होता है, 150, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आती है कि आपके पर सब्जेक्ट में 30 यहाँ पर मार्क्स यानी क्वेश्चंस इवनली अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपके पास 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं पर सब्जेक्ट में। सीडीपी में 30 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और ईवीएस में भी आप देखते हो, इंग्लिश में भी हमें 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आपका हिंदी हुआ या मैथमेटिक्स, और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच हमें यहाँ पर प्रोवाइड होता है। इसी तरीके से पेपर 2 की हम बात करते हैं तो पेपर 2 में यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है। सीडीपी आपका कॉमन है पेपर 1 की तरह, और यहाँ पर आपकी सोशल स्टडीज़ में और मैथमेटिक्स और साइंस में ऑप्शनल है। मतलब आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोशल साइंस, तो आपको सिर्फ सीडीपी और सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट पेपर 2 में होता है। और अगर आपने मैथ लिया तो मैथ और साइंस एक साथ होता है, तब आपके पास सोशल स्टडीज़ नहीं होंगी। पेपर 2 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी आपके 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स ईच प्रोवाइड होगा। सीडीपी में भी 30 क्वेश्चंस होंगे आपके, इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हिंदी में भी। और ये आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम तो क्वेश्चंस बोल रही है और यहाँ पर एम मेंशन कर रही है, क्योंकि पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का होता है। तो ये 30 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो गया। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल स्टडीज़ आपके 60 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि मैं आप सभी को यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन कराने वाली, यानी मेरा जो टारगेट होगा आपको कराने के लिए सीटेट को, वो होगा सोशल स्टडीज़। यानी 150 में से 60 मार्क्स जो है वो मेरे हाथों में, ठीक है। तो हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो किस तरीके से पढ़ेंगे उसके लिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई। आप चाहे पेपर 1 दोगे तो ये भी आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये भी 150 मार्क्स के लिए होता है। हमारा जो ये एग्ज़ाम होता है, याद रखना, बायलिंगुअल होगा, ठीक है। इट मीन्स ये एग्ज़ाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड किया जाता है। और आप सभी को पता है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पर अगर इसमें कोई कभी भी फर्दर चेंजेस हुए ऑनलाइन ऑफलाइन तो उसकी अपडेट आपको इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में
देखने को मिलता रहेगा। तो ये तो हो गया आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, आपके सब्जेक्ट और कौन से सब्जेक्ट कितने कितने क्वेश्चन और कितने कितने मार्क्स में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम अपनी मेन बातें करते हैं जो कि हमारा है सोशल साइंस। देखो सोशल स्टडीज़ जिसकी प्रिपरेशन मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ, तो जैसे कि आपको पता है पेपर 2 जितने भी स्टूडेंट के पास और सोशल स्टडीज़ आपके पास है, तो हमारे पास जो हमें मैक्सिमम कवर करना है वो आपकी एनसीईआरटी होगी 6 to 8 क्लास की। ठीक है, जो कि मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। और साथ ही साथ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सोशल स्टडीज़ में जो हमें स्टडी करना है वो होगा आपका एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, या फिर आप इसे पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट हमें यहाँ पर कवर करने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल स्टडीज़ आपके एग्ज़ाम में 60 मार्क्स का पूछा जाता है, राइट। 150 में से आपका जो 60 मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडीज़ से देखने को मिलता है। सोशल स्टडीज़ में 60 मार्क्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 40 मार्क्स को आपको यहाँ पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप समझ रहे हो कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो 20 मार्क्स में आप देखोगे वो पेडागोजी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो पेडागोजी भी हम ध्यान देंगे और एनसीईआरटी भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब कुछ मैं कवर करवाने वाली हूँ। आप इसमें 6th to 8th क्लास 6th to 8th क्लास तक की चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, एक एक करके डिटेल में करेंगे। और इससे रिलेटेड यानी जब भी मैं आपको जो भी चैप्टर यहाँ पे करवाने वाली हूँ उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्या क्या पूछे जा चुके हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये सब कुछ हम आगे आने वाली क्लासेस में ज़रूर देखेंगे। तो इसी तरीके से आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें आपने यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया। सोशल स्टडीज़ में हमें कैसे पढ़ना है, तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी आपको उसको फॉलो करना है, तो आप ज़रूर बहुत अच्छे से अपने सोशल स्टडीज़ को कवर कर पाओगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सोशल स्टडीज़ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है और सभी इसे पढ़ने से घबराते हैं और सबको लगता है हमने जो पढ़ा वो हम भूल गए। लेकिन डोंट वरी, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो आपको टफ भी ना लगे और आपको इसको ईजी कॉन्सेप्ट से निकाल पाए। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में कि आपको एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि आप उसको किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और यहाँ से आपको पढ़ना आना ही चाहिए। क्योंकि अगर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तभी आप और भी बुक्स की तरफ जा पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में क्या क्या सिलेबस है, कितनी चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करनी है। तो चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आपके हिस्ट्री के सिलेबस को। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस होने वाला है, यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं। ये मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूँगी इसकी PDF, डोंट वरी। बट अभी आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है, तो ये आपके पास कुछ चैप्टर है। सबसे पहले आपका व्हेन, वेयर एंड हाउ द अर्लीस्ट सोसाइटी, जिसके अंदर हम सभी स्टोन एज को यानी पाषाण काल को कवर करने वाले हैं। कब, कहाँ और कैसे हमारे इतिहास की शुरुआत हुई थी उसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में देखने वाले हो। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा द फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स, तो आपके जो पहले फार्मर और हर्डर कौन से थे वो सब कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से आपके बाकी के भी चैप्टर्स हैं। देखो ओवरऑल अगर हम आपकी यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी हिस्ट्री यानी इतिहास में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को कवर करना है, मतलब भारत के इतिहास को हम यहाँ पे सिर्फ कवर करेंगे। और आप सभी को पता है कि भारत के इतिहास को हम 3 पार्ट में कवर करते हैं। एक होता है आपका एंशंट यानी प्राचीन इतिहास, जो हम 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम पूरा एंशंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होगा आपका मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन, जो कि आपकी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे उसमें हम मेडिएवल हिस्ट्री को कवर करेंगे।
और लास्ट होगा आपका मॉडर्न यानी कि आधुनिक। तो यानी कि हम जो 8th क्लास की एनसीईआरटी को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो होगा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें आपको ये सिलेबस जो नज़र आ रहा है ये सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हिस्ट्री से भी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब कुछ मैं आपको जैसे जैसे हम अपने यूनिट्स को कवर करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बताने वाली हूँ। आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री के बाद आप ज्योग्राफी के सिलेबस को देखोगे। ज्योग्राफी के सिलेबस में आपके ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस, प्लैनेट, आपके ग्लोब, इन्वायरमेंट के ऊपर, एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, ये आपके ज्योग्राफी के बारे में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वही आपकी 6th to 8th की ज्योग्राफी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट होगा आपका पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल यानी सिविक्स भी जिसे आप कहते हो, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, आपका लोकल गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, ये सारे जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जो संविधान बने है ना, ये सारे चैप्टर्स हम पॉलिटी में कवर करने वाले। तो ये सब कुछ आपको 40 मार्क्स के लिए पढ़ना है। अभी मैंने आपको बताया कि 40 मार्क्स से आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो 40 मार्क्स के लिए अगर आपको प्रिपरेशन कर रही हैं, बहुत ही बड़े यहाँ पर मार्क्स की बात है, तो आपको सोशल स्टडी स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको पेपर 2 अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। उसके बाद बढ़ते हैं पेडागोजी। पेडागोजी मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसमें हमारा जो टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ सोशल साइंस, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्स, डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सोर्सेज, प्रोजेक्ट वर्क और एवोल्यूशन। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप चाहे सीडीपी कवर करने वाले हो, इंग्लिश कवर करोगे, हिंदी कवर करोगे, हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पेडागोजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके बाद एसएसटी में भी यानी सोशल स्टडीज़ भी जो हम पेडागोजी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। तो पेडागोजी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो आपकी नॉलेज के लिए ऑब्वियस सी बात है। टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए हमें उससे रिलेटेड कितनी नॉलेज है ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके लिए पेडागोजी का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो पहले ईजी हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 1 वर्ड ही नहीं, यहाँ पर अब स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट वाइज अगर यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट जो है आपको डिटेल में क्लियर होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस को अगर आप सॉल्व कर लोगे उतने अच्छे हम स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके हाथों में होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे टॉपिक या सब्जेक्ट को कंप्लीट हम कवर करते जाएंगे उसी तरीके से यहाँ पर आपके हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको डेली इस क्लास को, इस सीरीज़ को ज्वाइन करना है और इसी तरीके से हमारे साथ सोशल स्टडीज़ के सीरीज़ में बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आप सभी को हेल्पफुल रही होगी। अगर आप सभी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँ कि एनसीईआरटी को आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, उसके क्या तरीके होते हैं, अगर आप सभी चाहते हैं कि इस पर वीडियो मुझे लेकर के आना चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करना। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।